नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। 5 दिन तक चलने वाली इस मॉनसून सत्र में सिर्फ एक ही बात की चर्चा रही और वह चर्चा थी तेजस्वी यादव का इस 5 दिन के मॉनसून सत्र में गायब हो जाना। 5वें दिन तेजस्वी यादव प्रकट तो हुए और विपक्ष के नेताओं को ये अंदेशा था कि हमारे नेता है वो जरूर इस मॉनसून सत्र में भाग लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उस दिन भी नदारद दिखे। इस 5 दिन के दौरान सत्ता पक्ष ने लगभग 6 बिल तो पास करा ही लिए, साथ में पूरक बजट भी बहुत बढ़िया से पास हो गया। जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर होने के बदले बिल्कुल शांत दिखे, वहीं सत्ता पक्ष पूरी मजबूत स्थिति में थी तेजस्वी यादव के न होने के कारण। तेजस्वी यादव पूरे 5 दिन इस मॉनसून सत्र से क्यों गायब थे और उसका मॉनसून सत्र में क्या असर पड़ा, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, तेजस्वी यादव का 5 दिन तक पूरा गायब होना, ये क्या मायने हैं? देखिए, तेजस्वी यादव 5 दिनों तक जो सत्र चला उसमें अनुपस्थित नहीं रहे और इसका सवाल उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए तो उन्होंने बताया कि वे अपने इलाज के सिलसिले में बाहर थे। हालांकि इलाज का जो समय उन्होंने चुना था वो माकूल नहीं था। जब वो जानते थे कि सत्र चलने वाला है तो इलाज का समय कोई अलग चुन आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इलाज के लिए वे विदेश गए और विदेश से जब चौथे दिन बाद 5वें दिन लौटे तब लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव 5वें दिन कम से कम अंतिम सत्र के दिन जाकर और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव उस दिन भी नहीं जा पाए। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि कोई भी आंदोलन करने से पहले शरीर को फिट होना जरूरी है और 15 अगस्त से वे सड़कों पर फिर जनता के बीच निकलने वाले हैं, तो इसलिए वे अपना इलाज कर शरीर को चुस्त और दुरुस्त कराने में लगे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इन 5 दिनों में नहीं रहने की वजह से सरकार को घेरने के कई मौके आरजेडी ने गवा दिया। क्योंकि जब नेता रहता है, अब जब नेतृत्व करने वाला सामने होता है तो मुद्दों की गंभीरता और मुद्दों पर तीखा वार होता है। वो वार सरकार के खिलाफ उठ तो रहा था, लेकिन नेतृत्व के अभाव में वो बिखरा बिखरा सा दिखाई देता था। मैं बताऊंगा आपको कई बातें, लेकिन आप ये समझ लीजिए पहले कि तेजस्वी यादव के नहीं रहने से विपक्ष कहां कहां चूक गई, किन किन मुद्दों को उठाने में, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि सरकार सत्र चल रहा था और यदि तेजस्वी यादव होते तो बड़ी बुलंदी के साथ बिहार में जो गिरते हुए पुल में जो भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है उस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठा सकते थे। लगातार पुल गिरने के मुद्दे को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर भी उठाया था और जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा था। लोग सरकार के खिलाफ कई बातें बोल रहे थे, पुल गिरने को लेकर सरकार की फजीहत हो रही थी। अब ऐसे में यदि तेजस्वी यादव सामने से विधानसभा में पुल का मुद्दा उठाते तो समझिए कि तेजस्वी का जो प्रोफाइल है वो भी बड़ा होता। जन समस्या को उठा रहे हैं, इस तरह के नेता के रूप में उन्हें जाना जाता। दूसरा, सरकार असहज होती और जब सरकार असहज होती तो तेजस्वी यादव उसे और जोरदार तरीके से प्रहार कर सकते थे। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने में तेजस्वी यादव और आरजेडी विफल रही, पूरी तरह से सरकार को घेर नहीं पाई। अब दूसरा जो है मामला, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से जैसे ही केंद्र सरकार इनकार किया, यदि तेजस्वी यादव होते तो नीतीश कुमार को वो बातें याद दिलाते कि किस तरह जब उनके साथ थे तो वे कदम से कदम मिलाकर केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं, और यदि अब वो दर्जा का मांग पूरा नहीं हुआ तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो घेर सकते थे नीतीश कुमार को और बड़ी बुलंदी से वो पूछ सकते थे और इससे जनता के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और बढ़ती और उन्हें एक
लीडर के तौर पे और स्थापित होने में मदद मिलता। लेकिन ये मुद्दा भी चूक गए। लालू यादव ने भी कहा कि सरकार को एक झुनझुना पकड़ा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, अब उस झुनझुना को लेकर बजाते रहिए। लेकिन इस मुद्दे को जितनी गंभीरता से उठानी चाहिए थी, उस गंभीरता से उठाने के लिए नेतृत्व करने वाला सामने होता तो और मजा आता। क्योंकि जिस तरह से धरना प्रदर्शन करने की बातें हुई, सरकार को घेरने के लिए जिला मुख्यालयों से लेकर पूरे राज्य स्तर पर जो विद्रोह की बातें हुई, लेकिन उसका जब कोई बड़ा नेता उसमें शामिल ही नहीं हुआ तो उसका महत्व जो है वो कम। मतलब कह सकते हैं कि नेतृत्व विहीन विपक्ष इस बार विधानसभा में बैठा हुआ था। निश्चित रूप से जब नेता ही नहीं रहेगा तो नेतृत्व का अभाव तो होगा ही। किसको क्या करना है, जिसकी जो दायित्व है वो दायित्व निर्वहन करने वाला ही व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या होगा। सबसे बड़ा एक मुद्दा और भी था घेरने का, लॉ एंड ऑर्डर्स का, जो ताबड़तोड़ लगातार हत्याएं होती रही। इवन आप देखें कि मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या हुई और उसके बाद भी कई हत्याएं, ये मुद्दा भी दब गया कहीं ना कहीं। कानून व्यवस्था पर बड़े जोरदार तरीके से आवाज उठा सकते थे तेजस्वी यादव, सोशल मीडिया पर उठाया भी था और इस मौके को उन्होंने चूक गए, उस मौके पर वो लाभ नहीं ले पाए। अब देखिए, महिला एक नेत्री थी जिस पर नीतीश कुमार का वो बयान आया, उस समय भी तेजस्वी यादव रहते तो महिलाओं की अस्मिता को लेकर बड़े बुलंद तरीके से आवाज उठाते और तब विधानसभा में नीतीश कुमार को घेरने में आरजेडी को काफी मदद मिलता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने दायित्वों को पूरा करने में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे कारण जो स्वास्थ्य संबंधी कारण हो या कोई अन्य राजनीतिक कारण हो, जो कारण हो। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को एकजुट होकर अपने नेता के नेतृत्व में सरकार को घेरना चाहिए था, वैसी इस बार जो सदन चली है उसमें हो नहीं पाया। अब देखिए, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। विपक्ष जो आरजेडी का विपक्षी है जनता दल यू, वो उनसे सवाल पूछ रही है कि कहां थे तेजस्वी यादव, क्यों नहीं आए, क्यों अपने दायित्वों से भाग रहे हैं। तो ये जब सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो जो सवाल तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए था, जिस सवाल को उठाकर तेजस्वी यादव सरकार को घेर सकते थे, उल्टे ही सरकार अब उनको घेर रही। तो इससे मामला ही उल्टा हो जाता है। अब इस पर तेजस्वी यादव का भी तर्क है कि शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखना जरूरी है। चूंकि 15 अगस्त से सरकार को घेरने की तैयारी है, तेजस्वी यादव ने एक प्लान बनाया है, तो उसको लेकर शरीर को चुस्त दुरुस्त करना जरूरी है। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य को लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी, कमर में दर्द था और उस दर्द से परेशान तेजस्वी यादव उसी दर्द में लोकसभा का प्रचार कर रहे थे चुनाव में। तो अब वो इस सत्र में भी नहीं रहे, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है। अब वो परेशान नहीं करता तो देखिए, जिस तरह के सीन विधानसभा और विधान परिषद में हो रहे थे उस पर बड़े जोरदार तरीके से प्रहार हो सकता था। देखिए, इसी सत्र के दौरान सुनील कुमार सिंह की जो है वो सदस्यता रद्द कर दी गई, बिस्कोमान के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। तो ये सब अभी मामले जो हैं वो बड़ी प्रखरता से तेजस्वी यादव रख सकते थे, जनता के बीच अपनी बातों को वो रख सकते थे, वो नहीं हुआ। जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से विधानसभा में सीन बना, उस सीन का लाभ तेजस्वी यादव ले सकते थे। जिस तरह से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लग गया, जिस तरह से आरक्षण पर कोर्ट का रोक लग गया और 65% आरक्षण जो नीतीश कुमार ने कहा था देने के, उस पर रोक लग गया। तो इस मामले को जो नवी अनुसूची में शामिल करना था वो नहीं हुआ, तो इस मामले को तेजस्वी यादव बड़ी जोरदार ढंग से उठा सकते थे। तो उस मामले पर पानी फिर गया, वो मामला उतने जोरदार ढंग से उठा नहीं। नेतृत्व के अभाव में ये हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि तेजस्वी यादव होते तो बिहार विधानसभा का जो ये 5 दिनों का सत्र चला उसमें विपक्ष और मजबूती से सरकार को घेर सकती थी। उस मौके को विपक्ष ने गंवा दिया है।
और सरकार को ये मौका मिल गया कि अपने बिलों को पास करा ले और बिल को पास कराकर अन्य अपने मर्जी के हिसाब से कार्यों को अंजाम दे। तो विपक्ष के पास कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिस पे सरकार के ऊपर प्रहार कर सकती थी, लेकिन विपक्ष इस बार पूरी तरह नेतृत्व विहीन दिखा। उसका कारण था तेजस्वी यादव का 5 दिन विधानसभा के सत्र से गायब होना। तो अगर तेजस्वी यादव प्रेजेंट होते इस मानसून सत्र में तो उनके पास कई ऐसे मौके थे जिस पे वो आवाज उठा सकते थे और सरकार को घेर सकते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा मौका जो है इस बार विपक्ष ने खो दिया है और सरकार 6 के 6 बिल अपनी मर्जी से पास करा लिए और विधानसभा का जो पूरक बजट था वो भी पूरी शांति तरीके से पास हो गया। तो विपक्ष का जो भूमिका था वो उसको निभाना चाहिए और इस बार विपक्ष इस भूमिका में पूरी तरह चूकता हुआ नजर आया है। तो आप देखिए फिर आगे तेजस्वी यादव का क्या प्लान होता है और किस तरह से तैयारी करके वो वापस आते हैं। इंतजार कीजिए, हमें इजाजत दीजिए और हम सबका नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।